हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज मैं आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ 12th क्लास अंग्रेजी की किताब रेनबो पार्ट 2 के दूसरा चैप्टर भारत इज माई होम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करने के लिए। तो आप लोग तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो भाषण दिया वह क्या चीज़ का शपथ लेने के बाद भाषण दिया? गवर्नर का, प्रेसिडेंट का, चीफ मिनिस्टर, मेयर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर में राष्ट्रपति का शपथ लेने के बाद उन्होंने ये भाषण दिया था। हम प्रेसिडेंट इसका सही जवाब होगा और इस पर हम लोग हाईलाइट कर देते हैं ताकि आसानी से आप इसको याद रख सकें। तो ये पहला का सही जवाब होगा प्रेसिडेंट। दूसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि दैट सेड द भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। किसने कहा कि भारत मेरा घर है और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं मेरे परिवार हैं या परिवार के सदस्य हैं? तो ये बात जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन या प्रतिभा पटेल ने किसने कहा था? तो ये बात डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कही थी। ये बिल्कुल सही जवाब है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन सही जवाब हुआ। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान क्या थे? पॉलिटिशियन थे, लीडर थे, नेशनलिस्ट थे या नॉन ऑफ दिस? इनमें से कोई नहीं थे। तो ना ये राजनीतिज्ञ थे ना ही नेता थे, ये थे नेशनलिस्ट। तो बिल्कुल सही जवाब होगा नेशनलिस्ट और इसको हम लोग ऐसे हाईलाइट कर देते ताकि याद रहे हमें। नेशनलिस्ट सही जवाब होगा। चौथा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल, नेशन, चीफ जस्टिस। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस चीज़ की राजभक्ति का या वफादारी का शपथ लिया? तो कॉन्स्टिट्यूशन सही जवाब होगा इसमें। संविधान की वफादारी का या राजभक्ति का इन्होंने शपथ लिया। तो चलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप आसानी से याद रख सकें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा सवाल है इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक ऑन। बिल्कुल ही आसान सवाल है कि अब कब जो है भारत गणतंत्र बना था? तो ये आपको याद है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश रिपब्लिक हुआ था। इसको हाईलाइट कर देते हैं याद रहने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, क्या चीज़ का शपथ लिया? तो ये बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है हो गया यहाँ पे। पहला सवाल जो आपने देखा था सेम उसी से मिलता जुलता ही सवाल है। सेम वो है तो नहीं है वही, लेकिन उसी की तरह सवाल है। एग्जाम में घुमा फिरा के भी सवाल पूछता है। एक बार आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये चीज़ है, ये बात है इस चैप्टर के अंदर, तो आप कहीं से भी सवाल आएगा तो बना सकते हैं। तो छठा सवाल है कि क्या चीज़ का शपथ लिया डॉक्टर जाकिर हुसैन ने? तो प्रेसिडेंट का शपथ लिया था। तो प्रेसिडेंट को यहाँ पे हम सेलेक्ट करके इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो ये सही जवाब हो गया हमारा। 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच इन। कब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये स्पीच डिलीवर किया था? तो आपको याद होगा जब ये राष्ट्रपति बने थे 1967 में, उसी समय इन्होंने इस स्पीच को डिलीवर किया था 1967। ये सही जवाब है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप आसानी से याद कर सकें। 8वां सवाल डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। कब जन्म हुआ था इनका? तो यहाँ पे 1869, 1897, 1867, 1896। तो आपको याद होगा कि इनका जन्म जो हुआ था 1897 ईस्वी में हुआ था। ये सही जवाब है, इसलिए हम बी को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि याद रहे कि इनका जन्म जो हुआ था 1897 में हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं 9 नंबर सवाल की। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। अब ये राष्ट्रपति कब बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो आपको याद होगा कि ये राष्ट्रपति बने थे 1967 में। 1967 में जब इन्होंने शपथ लिया था, राष्ट्रपति बने थे उसी समय 1967। या तो आपको शपथ कब लिया था पूछेगा, या स्पीच कब दिया था, या फिर राष्ट्रपति कब बने थे। ये तीनों का आंसर होगा 1967। चलिए 10 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं आगे। डैश द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले जो राष्ट्रपति थे जिनको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना रोल मॉडल बनाया,
तो वो थे डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन के बाद बने थे ये राष्ट्रपति, तो इसलिए उन्होंने अपना रोल मॉडल बताया डॉक्टर राधा कृष्णन को। तो ये सही जवाब होगा डॉक्टर राधा कृष्णन। या यहाँ पर ये भी सवाल अगर हो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले कौन राष्ट्रपति थे, वहाँ पे भी आपका सही जवाब यही होगा डॉक्टर राधा कृष्णन। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल जो दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, इसमें लिखा है भारत इज माई होम इज रिटन बाई डैश। भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है? तो बिल्कुल ही सिंपल सवाल है। ये जो चैप्टर है वो लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं ताकि याद रहे आसानी से। 12 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं और इस 12 नंबर सवाल में लिखा है डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। क्या चीज़ है जो राष्ट्र निर्माण में मुख्य औजार के रूप में काम करता है? तो एजुकेशन है, ट्रेड है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है। तो आपको याद होगा या इस चैप्टर को पढ़े होंगे या नहीं, तो इतना जान लीजिए कि शिक्षा किसी भी देश को विकास में, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला यंत्र है। इसलिए यहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल सही जवाब होगा। 13 नंबर पे बात करते हैं डैश ब्रॉट ए लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। किसने विद्वता और ज्ञान का धन राष्ट्रपति के पद में सम्मिलित किया या इस पद में लाया? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले जो थे डॉक्टर राधा कृष्णन, इन्होंने लाया था। और ये पूरी बातें जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कही थी कि डॉक्टर कृष्णन ने जिस तरह से राष्ट्रपति के पद की गरिमा जो बनाई थी वो वैसा कोई भी नहीं बना पाया डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार। इसलिए सही जवाब होगा डॉक्टर राधा कृष्णन। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन किन लोगों के, कहाँ के लोगों के प्रति बहुत ही आभार प्रकट किया है, अपना एहसान जताया है? किसके प्रति? इंडिया के लोगों के प्रति, पाकिस्तान के, बांग्लादेश या ब्रिटेन के? तो बिल्कुल ही आसान सवाल है। भारत के लोगों के प्रति, जिन लोगों ने उनको राष्ट्रपति पद के लिए चुना था, इसलिए उन्होंने आभार प्रकट किया इंडिया के लोगों को, भारत के लोगों को। ये इसका सही जवाब है, हाईलाइट कर दिया गया इसको। 15 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डाइड इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन कब हुआ? तो अगर आपने इसको ध्यान दिया होगा चैप्टर में या नहीं दिया होगा तो याद कर लीजिए आप कि इनका जन्म जो मृत्यु हुई थी, इनका डेथ जो हुआ था 1969 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये सही जवाब है 1969। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति के कार्यालय में क्या चीज़ की वफादारी को विस्तार करने के लिए, आराधनापूर्ण विस्तार के लिए, क्या चीज़ के विस्तार के लिए वो इस राष्ट्रपति के कार्यालय में प्रवेश किए थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। मतलब राष्ट्रपति ने इस पूर्ण समर्पण की भावना से और विनम्रता से या वफादारी के लिए कि मैं इसकी संविधान की रक्षा करूंगा, इस देश के लोगों को न्याय दिलाऊंगा, इन चीज़ों के लिए जो इस राष्ट्रपति के पद को चुना था उन्होंने। तो ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर डैश। स्वयं के लिए काम करने का अर्थ क्या होता है? मास समूह के लिए काम, समूह या क्लास या फैमिली के लिए काम करना या इंडिविजुअल? तो वन सेल्फ जैसे स्वयं के लिए और इंडिविजुअल ये बिल्कुल एक जैसा शब्द है। व्यक्तिगत काम को हम बोलते हैं वन सेल्फ, अपने लिए काम करना। तो यहाँ पे सही जवाब होगा इंडिविजुअल। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। अगले इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है भारत इज माई होम इज डैश। भारत इज माई होम जो चैप्टर है क्या है? कहानी है, एक लेख है, एक भाषण है या प्ले है? तो आपको मालूम होगा कि राष्ट्रपति का शपथ लेने के बाद इन्होंने भाषण दिया था, वही भाषण हम लोगों को पढ़ना है। तो ये स्पीच है भारत में इज माई होम। ना तो ये कहानी है, ना लेख है, ना नाटक है, ये क्या है? स्पीच है। तो स्पीच सही जवाब है, इसको हाईलाइट कर लिया गया। 19 नंबर में आते हैं। यहाँ लिखा अर्लियर टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व एट द गवर्नर ऑफ डैश। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उसके पहले कौन सी सेवा दी थी कि राज्यपाल के रूप में, किस राज्य के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दी थी? तो आपको याद होगा बिहार
बिहार के राज्यपाल थे, उसके जस्ट बाद ये भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो हम बिहार को यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं ताकि याद रहे। चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश या हैदराबाद में? तो आपको याद होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था। तो हैदराबाद को हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये 20 सवाल आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर याद कर लेते हैं, समझ जाते हैं, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो एग्ज़ाम में अच्छा अंक लाने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। आप एक बार पुनः इसको देख सकते हैं और अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आप लोग स्वस्थ रहें, घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ मैं अपना इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।